अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप सो मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी और मैं भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो अभी जैसे कि मैं मॉर्निंग से व्लॉग शुरू करती हूँ, तो यहाँ पर मैं अपना ब्रेकफास्ट करने लगी हूँ। तो आज मेरे हस्बैंड जो है ना, वो बाकर खानियाँ लेकर आए थे, तो बस मैंने सोचा चलो आज बाकर खानियाँ ही खाते हैं नाश्ते में। और बाकर खानी जो है ना, वो मुझे खाए हुए वैसे भी बहुत टाइम हो गया है, शायद मैंने साल पहले कभी इसको टेस्ट किया और इसको खाया हो। तो आज फिर ना दूध भी पड़ा हुआ था और ये भी थी, तो मैंने कहा चलो ना यही वाली खाते हैं। वैसे तो ये काफ़ी हैवी हो जाती हैं क्योंकि काफ़ी ऑयली सी लगती हैं, थोड़ा सा दूध ठंडा हो जाए ना तो मुंह में ऐसे ऑयल ऑयल सा आना शुरू हो जाता है। तो मेरे पास यहाँ पे ना ब्राउन शुगर थी, तो फिर मैंने वाइट शुगर की जगह ना यही वाली डाल ली थी। तो बस इसके अंदर मैं गरम गरम दूध डाल लूँगी। अभी मैंने बॉयल किया था तो ये इसके अंदर डाल के, और बस मैं ना आज यही नाश्ता करूँगी क्योंकि ये खुद ही इतनी ज़्यादा हैवी होती हैं कि साथ कुछ लेने की ज़रूरत ही नहीं थी। और मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, इसको खाते हुए ना मुझे ऐसी एक हैवी सी फीलिंग आई, फिर मेरा दिल चाहा कि मैं कुछ नमकीन खाऊँ, और उसके बाद ना मैंने अपने लिए फिर अंडा फ्राई किया। तो ऐसा नाश्ता जो है ना वो कभी किया ही नहीं है, बहुत टाइम हो गया। और मैं तो मीठा नाश्ता कर लूँ ना सुबह के टाइम, तो फिर मेरा कुछ नमकीन खाने का दिल चाहना शुरू हो जाता है। बस फिर थोड़ा बहुत घर का काम करने के बाद ना अभी हेल्पर नहीं आई थी, तो मैंने सोचा उसके आने से पहले ना मैं अपना ये मास्क अपने चेहरे पे अप्लाई कर लेती हूँ। और मुझे 2 to 3 डेज़ हो गए हैं कि मैं ना ये मास्क लगा रही हूँ। इसका रिज़ल्ट जो है ना वो वैसे तो फ़ौरन भी बहुत अच्छा आता है स्किन पे, स्किन ग्लो करती है और एकदम से बिल्कुल फेयर लगना शुरू हो जाती है। बेसन जो है ना वैसे भी हमारी स्किन को बहुत जल्दी से एकदम फेयर कर देता है। तो खैर मैं इसको फेयर करने के लिए तो नहीं लगा रही हूँ, मैं ज़्यादा इसलिए लगा रही हूँ कि चेहरे की ना फ्रेश टोन, फ्रेश सी स्किन नज़र आती है। दूसरा, अगर आपकी कोई डार्क स्पॉट्स वगैरह है ना, तो वो भी बहुत जल्दी लाइट हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे ना बेसन लेके उस पर थोड़ा सा हल्दी पाउडर ले लिया था, वो डाल के, और मैंने थोड़ा सा ना दही डाल लिया था। तो काफ़ी क्रीमी सा बन जाता है, थोड़ा थिक सा बनाती हूँ ताकि फेस के ऊपर टिक जाए। तो अभी यहाँ आई थी मुंह धोने के लिए, यहाँ पे आके फेस वॉश किया। मास्क लगाने से पहले हमेशा मुंह धो लिया करें, डर्ट और एक्स्ट्रा जो होती है ना गंदगी चेहरे से साफ़ हो जाती है। तो बाहर मौसम जो है ना वो काफ़ी सनी हुआ था, काफ़ी तेज़ धूप निकली हुई थी। और यहाँ मैं आ गई मास्क लगाने के लिए, और मैं इसकी ना काफ़ी थिक लेयर अप्लाई करती हूँ। और इंशाल्लाह जो है ना इसके रिज़ल्ट भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी तो मुझे जो है 3 to 4 डेज़ हुए हैं, जब मैं इसको लगा लूँगी ना कम से कम भी 2-3 वीक्स, तो फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी। अच्छा, कुछ कमेंट्स को एड्रेस करूँगी। मुझे पिछले दिनों कमेंट आए थे कि मेरी ड्रेसिंग टेबल को मैं साफ़ कर रही थी, तो आप लोगों ने मुझे बहुत सजेशन दिया कि इसके ऊपर प्लास्टिक की शीट डाल दें। तो आपकी बाजी जो है ना वो बाज़ार से बहुत दूर रहती हैं, और बाज़ार जाने में ना मुझे बहुत ज़्यादा फ़ासला तय करना पड़ता है। अम्मी के घर के करीब है बाज़ार, लेकिन वहाँ पे भी हमें पहले कन्वेंस लेनी पड़ती है, फिर बाज़ार जाना पड़ता है। तो मैं जो हूँ ना वो फिर बाज़ार, इसी वजह से ना इतनी गर्मियाँ थी पीछे, तो मैं बाज़ार भी नहीं जाती रही। और इसी वजह से वो प्लास्टिक शीट नहीं आई, वरना मुझे खुद भी फ़ील होता है कि इसके ऊपर प्लास्टिक शीट होनी चाहिए। क्योंकि मैंने बहुत टाइम पहले ना उसके ऊपर प्लास्टिक शीट बिछाई भी हुई थी, लेकिन बच्चों ने ना वो मॉस्किटो रिपेलेंट होता है ना, मॉस्पेल, वो उसके ऊपर रखते रहे हैं, और वो प्लास्टिक शीट फट जाती है उसकी वजह से, अगर वो लग जाए ना। तो फिर मैंने उसको उठा दिया, लेकिन फिर मैंने देखा कि बच्चे ना ड्रेसिंग टेबल पे ही रख देते थे, और ड्रेसिंग टेबल की लकड़ी का जो ऊपर वाला हिस्सा है ना वो भी वो मॉस्पेल का लिक्विड लगने से ख़राब हो गया है। तो बस अब जब आपकी बाजी का चक्कर लगेगा बाज़ार, तो इंशाल्लाह प्लास्टिक शीट लेके आऊँगी। और मैं मज़े की आपको बात बताऊँ, मैं बाज़ार नहीं जाती ना, मेरा ख़र्चा भी नहीं होता है। ये वाली जो है ना ये टिप बड़ी ज़बरदस्त है। अगर आप अपने पैसे बचाना चाहते हैं ना, तो बाज़ार की तरफ रुख ही ना करें, बाज़ार से आंखें बंद करके निकल जाएं सीधे। तो मैं बहुत सारी मेरी चीज़ें होती हैं लाने वाली, लेकिन मेरा ख़र्चा नहीं होता, मेरे बड़े पैसे बच जाते हैं। मैं कहती हूँ अच्छा जब चक्कर लगेगा ना तो फिर ही लेके आऊँगी। तो यहाँ पे ये CAC कैल्शियम की गोलियाँ पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चलो इनको भी रगड़ा लगा दे। बड़े टाइम से बेचारी वेट कर रही थी कि हमें भी कोई पी ले, क्योंकि मैं ला के रख तो देती हूँ, पर ना मुझे ये पीना याद नहीं रहती है, और मुझे इनका टेस्ट भी कुछ ख़ास अच्छा नहीं लगता है। जी, अभी मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में आज बनाएंगे हम एक बड़ी मुनफरिद से ज़बरदस्त सी कड़ी की रेसिपी। और ये कड़ी की रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। और साथ में मैं बना रही हूँ मैक्रोनी सैलड, और ये मैक्रोनी सैलड भी बहुत मज़े का बनने वाला है। आप गेस्ट आएँ तो ट्राई कर सकते हैं, या फिर अपने घर में अपने बच्चों और हस्बैंड को खिला के तारीफ़ बटोर सकते हैं। तो यहाँ पे जो कड़ी है ना आज जो मैं बनाने वाली हूँ, आज मैं अब थोड़ा सा हट के स्टाइल, थोड़ा नहीं बल्कि काफ़ी डिफरेंट है, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। आप लोगों ने ज़रूर इस रेसिपी को फॉलो करना है और पूरा देखना रेसिपी को। तो यहाँ मैंने ना दही ले लिया था, जो 1 किलो से थोड़ा सा कम था, क्योंकि थोड़ा सा मैंने ना हुरिया को दिया था डाल के ना, तो बिल्कुल थोड़ा सा कम था। तो 1 किलो के करीब दही ले लें, और इसके अंदर ना मैंने अंदाजे से ही एक जो बड़ा सालन डालने वाला डोंगे वाला चम्मच होता है ना, वो मैंने लिया था तकरीबन बेसन का। तो ये मैं आपको वैसे मेजरमेंट बता रही हूँ, वरना मैं तो अंदाजे से सारी चीज़ें फेंकी जाती हूँ डोंगे में। तो यहाँ मैंने इसके अंदर साथ में ना चिली फ्लेक्स डाल लिए थे, जिसको द्वाड़ मिर्च या गोल साबुत मिर्च होती है ना, तो उसको पीस के वो डाला था। और जी मज़े का जो इंग्रेडिएंट इसमें डाला है ना वो है टाटरी।
टाटरी मैंने डाली थी बिल्कुल 1/4 टीस्पून डाली थी थोड़ी सी। और खट्टी कड़ी होगी, इतनी ज़बरदस्त बनेगी ना। तो आज की रेसिपी है भी खट्टी कड़ी पकौड़ा वाली। तो सबसे पहले कढ़ाई में मैंने प्याज डाल के हल्का सा मैंने ब्राउन किया और अब मैं इसके अंदर ना हाथ से चॉप किया हुआ बारीक बारीक सा लहसुन, अदरक और हरी मिर्च ये मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। तो पेस्ट नहीं डालना आपने लहसुन और अदरक का, क्योंकि पेस्ट का जो होता है ना वो बिल्कुल जायका अलग होता है, और ये जो चॉप किया हुआ होता है ना ये बिल्कुल अलग सा, ये घी में भून के इसका जायका बिल्कुल अलग होता है। तो साथ में मैंने ज़ीरा डाल लिया है। अभी मैंने डाला है नमक, मिर्च और हल्दी। तो ये आप लोगों ने सब चीज़ें अपनी कड़ी की क्वांटिटी के हिसाब से डाल लेनी है। तो मैंने आज तक ना मेजरमेंट से कुकिंग नहीं सीखी। मेरी अम्मी इसी तरह चीज़ें फेंका करती थी ना बीच में हांडी के तो मैं अक्सर अम्मी से कहती थी कि आपको कैसे पता चल जाता है कितना मसाला जाना है, इतना पानी जाना है, आप इसी तरह डालती जाती हैं। तो वो कहती थी कि एक वक्त आएगा कि तुम्हें भी जो है ना इसी तरह अंदाज़ा हो जाएगा। तो बस अब मैं भी मेजरमेंट्स नहीं करती, बस इसी तरह डाल देती हूँ। और हमेशा अपने घर की जितनी भी हंडियाँ बनती हैं ना उसमें आपका हाथ परफेक्टली टिक जाता है उस चीज़ों पे। तो जी मैंने ये 3 डोंगे जो थे ना वो भर के पानी के डाल लिए थे और कड़ी यहाँ मैंने पकने के लिए रख दी है। अच्छा जी, कड़ी को अब आपने हिलाते रहना है वरना चूल्हा सारा गंदा हो जाना है जब कड़ी को उबाल आने हैं। और कड़ी मुसलसल जो है ना करीब खड़े रह के पकाने वाली होती है। तो अब यहाँ पे मैं पकौड़ों का बैटर बना रही थी जिसमें मैंने आलू प्याज बारीक कट करके डाल लिए थे, साथ में लंबी लंबी हरी मिर्चें, और साथ में मैंने यहाँ पे कसूरी मेथी डाल ली थी और सूखा धनिया का मैंने पाउडर बना के डाला था, और थोड़ा सा मैंने साबुत सूखा धनिया भी डाला था। बाकी वही जी मैंने नमक मिर्च डाल ली थी इसके अंदर, और चाहे तो आप ज़ीरा भी डाल सकते हैं पर मैंने इसमें ज़ीरा ऐड नहीं किया था। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी से पकोड़े बना लूँगी, साथ साथ कड़ी में भी मैं चम्मच हिलाती जा रही थी। आप देख सकते हैं कड़ी को भी बॉयल आ रहे हैं और कड़ी को ना 15 से 20 मिनट लगते हैं, तकरीबन 20 मिनट में कड़ी रेडी हो जाती है। कड़ी अच्छी पकाने का यही नुस्खा है कि आपका दही ज़्यादा होना चाहिए कड़ी में, और आपने ना बेसन कम क्वांटिटी में रखना है, तो फिर ही कड़ी मज़ेदार बनती है। तो यहाँ पे कड़ी रेडी हो गई थी। थोड़ी सी मैंने ना थिक नहीं की थी, थोड़ी पतली थी। आपको पता है कि कड़ी जो है ना वो जब थोड़ी ठंडी होती है तो थिक हो जाती है, और पकोड़े जब जाते हैं ना तो पकोड़े भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं कड़ी को, फिर वो थिक हो जाती है। तो अब हम तड़का तैयार कर रहे हैं, और तड़के में मैंने जो है ना प्याज हल्का सा लाल करके ना देन ये गोल मिर्च, और इसके अंदर भी वही मैंने लहसुन अदरक हाथ से चॉप किया हुआ, और साथ में मैंने हरी मिर्च डाल ली थी और थोड़ा सा ज़ीरा डाल लिया था। तो पहले मैंने प्याज को हल्का से इसलिए ब्राउन किया है क्योंकि अगर एकदम से आप ये हरी मिर्ची और ये साबुत गोल मिर्च डाल लेना तो ये बहुत पटाखे मारती हैं ये कड़कड़ाते हुए ना हाथ के ऊपर बहुत छींटे पड़ती हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा बाद में डाला है। तो बस यहाँ पे मैंने लगा लिया कड़ी को तड़का, और ये 2 दफ़ा आई थिंक इस पे तड़का लगा। एक दफ़ा पहले सारा मसाला भुना और उसके अंदर कड़ी गई, और देन ये दूसरी दफ़ा लगा है तड़का। और ये अब इसके ऊपर जो है ना मैंने धनिया डाल लेना है। धनिया तो शान है हर हांडी की, और लास्ट में इस पर जाएगा गरम मसाला जिससे इतनी अच्छी खुशबू आती है। और मैं कहती हूँ इतनी मज़ेदार बनी थी ना कि बस इससे तो बस प्यार हो गया इस कड़ी से। और आप लोग भी ज़रूर बनाएं, मैंने तो बना लिया, आप भी बना के खाइएगा और अपने हस्बैंड को बच्चों को खिलाइएगा, अपनी फैमिली वालों को खिलाना और मुझे बताना कैसी बनी। तो कड़ी तो खट्टी ही मज़ेदार लगती है, मुझे तो बहुत मज़ेदार लगती है, थोड़ी सी खटास हो कड़ी में। बाकी अगर आप लोगों को नहीं पसंद तो आप टाटरी स्किप भी कर सकते हैं। तो जनाब अभी यहाँ पे मैं मैक्रोनी सैलेड बना रही हूँ। मैक्रोनी मैंने स्पाइरल वाली, मतलब गोल गोल पास्ता भी कह सकते हैं, ये एक मतलब उसी की शक्ल है। तो वो मेरे पास पड़ा हुआ था रंग बिरंगा सा कलरफुल, तो वो मैंने बॉयल करके रखा हुआ था। और साथ में जो है ना वो क्यूब्स में आलू काट के ना थोड़े से मोटे साइज़ के, बहुत ना तो बारीक हो ना बहुत ज़्यादा मोटे हों, दरमियाने साइज़ के आलू क्यूब्स में काट के वो मैंने बॉयल किए थे। साथ में मटर और गाजरों को ना 1-2 उबाल दिलवा लिए थे ताकि उनका हल्का सा कच्चापन दूर हो जाए, क्योंकि मटर और जो गाजर है ना बहुत जल्दी हो जाती है, उसको आपने गलाना नहीं है बहुत ज़्यादा, बस हल्का सा कच्चापन दूर करना है कि वो क्रंची क्रंची सा टाइप का ना उसका थोड़ा सा दूर हो जाए। साथ में मैंने इस मैक्रोनी सैलेड के अंदर एप्पल भी कट करके डाल लिए थे, जो कि मैंने छिलकों समेत ही कटिंग कर ली थी, क्योंकि जूसी वाले एप्पल्स थे तो वो मैंने छिलके उसके अलग नहीं किए थे। और यहाँ पे मैं इसकी ड्रेसिंग बना लूँगी। अब मैंने मेयोनीज डाल लिया, उसके अंदर मैंने पाउडर बना लिया था चीनी का। अगर आपके पास बारीक वाली चीनी है ना तो आप ऐसे ही डाल लें। तो मैंने वो 2 से 3 मतलब छोटे वाले चम्मच डाल लिए थे, और साथ में मैंने ये सफ़ेद वाली मिर्च डाली है। आप चाहें तो काली मिर्च डाल लें, बस कलर का ही फ़र्क होता है, थोड़ा सा वो काला काला सा आदत है उसका कलर। और ये मैंने वाइट वाली डाली थी, इसमें यूज़ की थी। साथ में मैंने इसके अंदर क्रीम का एक पूरा डिब्बा डाल लिया था, और नमक हल्का सा डाला था मैंने, और लेमन मैंने डाल लिया था। 2 मैंने लेमन इसके अंदर डाले थे। हल्का सा मैंने पानी डाल के ना इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी पतली की थी, क्योंकि ये बहुत थिक सी ड्रेसिंग होती है। तो बस ये मैंने सैलेड के ऊपर डाल ली है, बस इसको एक अच्छा सा मिक्स देंगे, और ये बहुत मज़े का बनता है। आप चाहें ना तो इसके अंदर कैन वाले जो पाइनएप्पल आते हैं वो भी डाल के यूज़ कर सकते हैं। और मैंने तो फिर नहीं कैन वाले पाइनएप्पल्स मंगवाए, मैंने इसी तरह बना लिया था। तो अब बस ये हमारी रेडी हो गई है, और ये आप मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं, ख़ुद भी खा सकते हैं। तो यहीं पे आज का व्लॉग एंड करती हूँ। मुझे ज़रूर बताना कैसा लगा व्लॉग, सब्सक्राइब करना न्यू आए हो चैनल को, और लाइक करना। तो चलो अपनों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, स्टे हेल्दी, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।